खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं अभिनंदन करता हूं अपने दर्शकों का। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि डीडी स्पोर्ट्स की पूरी प्रोडक्शन टीम हाजिर है यहाँ बेंगलुरु के साई शूटिंग रेंज पर, जहां पर निशानेबाजी के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। और निशानेबाजी के जो इवेंट है, यहाँ ये दूसरा दिन है। और स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं वो 8 खिलाड़ी जिन्होंने 25 मीटर पिस्टल विमेंस के लिए क्वालिफाई किया है और ये फाइनल मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर जो भी खिलाड़ी आपको नजर आ रही हैं उनमें शामिल है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की अर्शदीप कौर। इसके अलावा तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की हैं ऋतुजा बदादे। पंजाब यूनिवर्सिटी की हैं आर्या अग्रवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वर्षा सिंह। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की इशनीत और दिल्ली यूनिवर्सिटी की पायल। इसके अलावा सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की संस्कृति भलारा और पंजाब यूनिवर्सिटी की गौरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिस तरह से शूटिंग रेंज है। और ये बेंगलोर का वो ट्रेनिंग सेंटर है जिसे नेशनल एक्सीलेंस सेंटर बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम खिलाड़ियों के साथ ऑफिशियल भी मौजूद हैं। खेलो इंडिया का लोगो आपकी स्क्रीन पर है, खेलो और जीतो। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि खिलाड़ियों के पास जो आप एक कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं वहाँ पर मदद होती है और दर्शकों को पता चलता है कि किस तरह से खिलाड़ी ने कितना स्कोर हासिल किया है। अब हमारे साथ कमेंट्री टीम में जुड़ रहे हैं दीपक कुमार दुबे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि दीपक कुमार दुबे जो ये साई शूटिंग सेंटर है बेंगलुरु में, वहाँ पर नेशनल कोच हैं। और इसके अलावा ये भारतीय टीम के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार कोच के रूप में जुड़ चुके हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर अब निशाने लगने शुरू हो गए हैं, गोलियों की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। तो आगे की जानकारी के लिए दीपक कुमार दुबे। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज इस टूर्नामेंट की जो हाईएस्ट स्कोरर हैं अर्शदीप कौर, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हैं और इन्होंने 568 स्कोर इन्होंने इस कंपटीशन में बनाया है और अभी तक का ये हाईएस्ट स्कोर है। और सेकंड प्लेस पे हैं ऋतुजा जो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से हैं। और हमारे पास आर्या अग्रवाल हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी से जिन्होंने 562 स्कोर किया है। वर्षा सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं इन्होंने 560 स्कोर किया है। और स्नीत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से और पायल दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं जो उन्होंने 556 स्कोर किया है। और संस्कृति बलारा सृष्टा यूनिवर्सिटी से हैं, उनका स्कोर 555 है। और हमारे बीच में गौरी शुरॉन हैं जो करंट रैंकिंग में है, पंजाबी यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी का इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भी मेडल लिया था और आज वो टॉप 8 में अपनी जगह बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए दीपक जी, आप बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये 8 महिला निशानेबाज यहाँ पर 25 मीटर पिस्टल इवेंट में हैं, तो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि स्कोरिंग सिस्टम, ताकि जो हमारे दर्शक है वो आसानी से समझ सकें, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम माना जाता है टेक्निकली। और स्कोर सिस्टम को समझना अगर एक बार शुरू हो जाएं तो फिर आसानी हो जाती है। जिस तरह से ये निशाने लगा रही हैं तो कितने शॉट इन्हें मिलेंगे और पॉइंट सिस्टम। तो हम आप अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे जो हमारे टॉप एथलीट हैं इनको दो ग्रुप में बांटा जाता है।
और जैसे पहला ग्रुप है हमारा ए, बी, डी एंड ई। ये 4 खिलाड़ी हैं जिसमें आप अभी कैमरे पे देख सकते हैं अर्शदीप जो फर्स्ट प्लेस में है। ये फायरिंग पॉइंट ए पर हैं जिनका हायर स्कोर भी किया है। अब इन शूटरों को पहले 5 शॉट एक्साइटर के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद कमांड मिलेगी इन्हें कंपटीशन सीरीज़ लोड, जिसमें 5 शॉट ये लोग लोड करेंगे और उसका स्कोर होगा। इस प्रकार से 4 सीरीज चलाएंगे। 20 शॉट्स इन खिलाड़ियों के द्वारा चलाया जाएगा और आफ्टर 20 शॉट्स इसमें लोवेस्ट 2 जो शॉट होंगे। अब जो कमांड मिली है अभी जैसे हमारे रेंज ऑफिसर हैं वो शूटर्स के पास गए हैं और उन्हें नेक्स्ट कंपटीशन सीरीज लोड करने की कमांड दी है। और हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि काफ़ी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के समर्थक मौजूद हैं और इन्हें ही हम दर्शक भी कह सकते हैं और यहाँ टीमों के ऑफिशियल भी हैं। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो खैर ये जिस तरह से अभिषेक बसिस जी हैं जो रेंज ऑफिसर हैं। ये हिमसेल्फ इंटरनेशनल शूटर रहे हैं और एयर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और फेडरेशन ने, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्हें इनविटेशन में बुलाया है कंपटीशन को करने के लिए। आपके सामने अर्शदीप कौर। जी, हम यही आपसे जानना चाह रहे थे कि अर्शदीप कौर जो यहाँ पर ब्लू जर्सी में हैं और उनके साथ में है अरिहा अग्रवाल, पंजाबी यूनिवर्सिटी से हैं भी, जिन्होंने 562 अंक अर्जित किया है। और ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया जहाँ टारगेट है और यहाँ पर और ये सीरीज कंपटीशन सीरीज की राउंड जो है शूटर्स चला रहे हैं। पूरा फोकस्ड है अपने टारगेट पे और ये लिफ्ट करते हैं गन को और एमिंग के साथ। अब आप यहाँ एक रेड लाइट देख रहे होंगे। जब रेड लाइट जल रहा है तो शूटर का गन पॉइंट नीचे रहेगा। जैसे ग्रीन लाइट जलेगी शूटर को लिफ्ट करके शूट करना है। तो अर्शदीप थोड़ा एक शॉट से खुश नहीं दिख रही हैं और अभी 5 एक सीरीज़ के बाद इनका स्कोर डिस्प्ले होगा और उस हिसाब से फर्स्ट कंपटीशन सीरीज़ के बाद इनके कितने पॉइंट्स इन्होंने जीते हैं उस हिसाब से इनकी रैंकिंग आएगी। दुबे साहब ये जो रेंज ऑफिसर है और काफ़ी चहल पहल में रहते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं, तो दरअसल जो इनकी मेन भूमिका है वो क्या रहती है? सर रेंज ऑफिसर को ये देखना है कि जैसे फायरिंग ख़त्म हो जाए कि सारे शूटर्स जो है वो सेफ्टी फ्लैग होता है, वो गन उनकी सेफ्टी में है कि नहीं है। और इसलिए कोई शूटर जो है गन को ऑडियंस के सामने या एक दूसरे के आसपास नहीं करें। तो एक सेफ्टी रीज़न वो सबका चेक करते हैं, कोई भी रूल वायलेशन ना हो वो सब चेक करते हैं। तो और एक दुबे जी अब फिलहाल हमारी स्क्रीन पर कौन कौन से शूटर हैं जिन पर अभी ये काफ़ी है, दारोमदार अभी है रहेगा? अरिहा अग्रवाल है पंजाबी छोटे जो आपके स्क्रीन पर हैं, और असनीत और लॉक जो दूसरे हैं जिन्होंने येलो कलर का एयर मफ पहना हुआ है। और अभी तो फर्स्ट इसमें है, इनकी सीरीज लोड है कमांड। तो काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ निशाना साधना। हालांकि जो खिलाड़ी हैं वो तो इसके अभ्यस्त होते हैं, कड़ा अभ्यास भी करते हैं। और ये आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया था टारगेट जहाँ पर खिलाड़ी निशाना लगा रहे हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद जो अंक होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे कि 10.4, ये जो पॉइंट 4 है, ये जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते जी हैं। जी, एक्चुअली क्या है, एक शॉट का वैल्यू 10.9 का होता है हर एक राउंड, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 10.9 की है। और इसमें जो शूटर जितने हाई रैंक 10.9 के करीब मारता है उसकी जो है रैंकिंग और स्कोरिंग सिस्टम आगे रहता है। अभी ये आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ नजर आएगा कि किस खिलाड़ी को कितने पॉइंट मिले हैं। थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। और यहाँ ये जूरी जूरी मैडम आभा डिलन मैम है, ये हिमसेल्फ ओलंपियन रही हैं। इन्होंने बहुत सारे क्षणों में देश को गौरवान्वित किया है और आज हमारे बीच में ये जूरी का रोल निभा रही हैं। जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा, जो भी एथलीट फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से निकलेंगे, वो मैम उसको
प्रमाणित करेंगी और हर खिलाड़ियों को रैंक वाइज और हर रूल को, जो आईएसएसएफ रूल जिसके अंतर्गत हम ये कंपटीशन करा रहे हैं, उसकी बारीकियों पे वो नज़र रखेंगी। अभी यहाँ से टोटल 4 सीरीज़ के बाद, मतलब 20 शॉट्स के बाद, 4 सीरीज़ मतलब एक सीरीज़ 5 शॉट्स का होता है। तो जब हमारे पास 20 शॉट्स हो जाएंगे तो ये देखिए 9.7 या, का स्कोर, ये हिट आ रहा है। आप देखेंगे 4 डॉट, ब्लैक डॉट आते हैं और हिट होता है, वाइट होता है। जो वाइट कलर शो करता है आपने कितने हिट मारे हैं। तो 20 शॉट में से आपके कितने हिट आए हैं। सो टॉप जो स्कोरर होगा वो अगले मैच मेडल में वो जाएगा। ये आरटीएस जूरी हैं, प्रियांशी गुप्ता, और ऑल जितनी रिजल्ट हैं वो पूरा कंपाइल करना और हर शूटर्स का रैंकिंग बनाना इनकी ड्यूटी है। जी हाँ बिल्कुल। और खिलाड़ी यहाँ पर अपने एमिनेशन को चेंज करते हुए, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर दुबे साहब, जो खिलाड़ियों के पास पिस्टल है उसका रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। और हमने तो कई बार सुना है कि कुछ खिलाड़ियों की पिस्टल कई बार ख़राब भी हो जाती है, दगा दे जाती है। तो निशानेबाज का तो बहुत करीबी रिश्ता है पिस्टल से। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और दरअसल ये सारे जो पिस्टल्स हैं हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी हमारे इंडिया में ये पिस्टल हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। और इसकी इटली जो से शायद कैलिबर, ज़्यादा आती हैं, इटली है, जर्मनी है, स्विस है, तो और चीन के माध्यम से भी, जर्मनी से। जर्मनी से, हाँ, तो क्योंकि ऑकलैंड ओलंपिक्स के है। दौरान हमने सुना था जी कि जी। कुछ खिलाड़ियों को, जो शॉटगन के खिलाड़ी हैं या फिर, तो लेकिन अब सरकार खैर काफ़ी मदद देती है। नहीं, ये जो मुहिम है आपकी खेलो इंडिया की, वो इसीलिए है जो खिलाड़ी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे वो उनको हर चीज़ मुहैया कराई जाती है। और गवर्नमेंट की ये पहल यही है कि ये जो खेलो इंडिया की मुहिम है हर एक बच्चे तक पहुँचे, और जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हों वो अपने आप को इंटरनेशनल स्तर पर मुकाम पर पहुँचें और अपने देश का भी नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने पिता का नाम रोशन करें। और दुबे साहब यहाँ पर ब्लैक कॉस्ट्यूम में थी अरिहा अग्रवाल, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के 4 खिलाड़ी यहाँ पर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहे हैं। तो ये बताता है कि पंजाब में जो निशानेबाजी है उसका स्तर कितना ज़्यादा है। हम आपसे ज़्यादा जानकारी जानना चाहेंगे कि अरिहा अग्रवाल के साथ कौन खिलाड़ी है। अरिहा अग्रवाल पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब एक्चुअली यहाँ पे पंजाबी एंड पंजाब दो यूनिवर्सिटियाँ हैं, थोड़ा उसमें कन्फ्यूज़न होता है। जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, और पंजाबी। पंजाब यूनिवर्सिटी ये एक्चुअली पंजाब की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर इस यूनिवर्सिटी में है, और आपकी जेएनयू यूनिवर्सिटी अमृतसर में है। तो खेलों का जो रुझान आपको पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है, वहाँ पे पेरेंट्स खुद ये पहुँच रही हैं। तो यहाँ से दो एक खिलाड़ी जो 3rd और 4th रैंक जिनको मिला हुआ है, संस्कृति बलारा एंड अरिहा अग्रवाल, ये इन्हें यहाँ एलिमिनेट किया जाएगा। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि दो पार्ट है स्टेज, मतलब सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2। यहाँ से दो खिलाड़ी वो प्रमोट हो जाएंगे मेडल मैच के लिए, और दूसरे सेमीफाइनल 2 से भी दो खिलाड़ी प्रमोट हो जाएंगे फाइनल के लिए। तो उन 4 खिलाड़ियों का फिर हम मेडल मैच करेंगे। तो यहाँ ये पर जो दर्शक के रूप में खिलाड़ी भी हो गए हैं, क्योंकि बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं यहाँ वो। पे और यहाँ पर कोच पंजाब यूनिवर्सिटी के कोच समझाते हुए अपने खिलाड़ी को, उनका हौसला बढ़ाते हुए। गुरपाल जी हैं, और गुरपाल स्वयं इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के कोच भी हैं, और वो अर्शदीप के साथ ट्रेनिंग करा रहे हैं। और अभी हमारा सेमीफाइनल 2 जो खिलाड़ी हैं वो एफओपी एरिया में आ गए हैं, उनको कमांड मिली है, जिसमें इशनीत ऋत- होंगी, पायल होंगी, जी, इसमें गौरी शिरोन हैं जो गौरी शिरन, और फायरिंग पॉइंट जे पे हैं, पायल हैं फायरिंग पॉइंट आई पे, और वर्षा संस्कृत। सिंह है फायरिंग पॉइंट जी पे, और ऋतुजा बडाडे हैं फायरिंग पॉइंट एफ पे।
यहाँ पर अपने कोच से कुछ सलाह लेते हुए खिलाड़ी। और ये बरसा सिंह आपके स्क्रीन पर, और अभी आप जो पिंक कैप में देख रहे हैं ये गौरी शिरोन है। इन्होंने कई बार जूनियर में देश को गौरवान्वित किया है, और जूनियर वर्ल्ड कप में इन्होंने कई पदक इंडिया के लिए जीते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो करंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें गौरी शिरोंग प्रथम स्थान पर हैं, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और आज इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के सेकंड फेज़ में ये अपने आप को फाइनल स्टेज पे इन्होंने हम अपने सुनने वालों को और दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ हैं दीपक कुमार दुबे, जो कि यहाँ बेंगलुरु की साई शूटिंग रेंज पर नेशनल कोच हैं, भारतीय टीम के साथ कई बार रह चुके हैं और खासकर युवा खिलाड़ियों के सिलेक्शन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। दुबे साहब, आपसे बेंगलुरु की इस शूटिंग रेंज की खासियत जानना चाहेंगे। सर, सबसे अच्छी बात यह है कि बेंगलोर एक एजुकेशन हब है। जो हम लोग सुनते हैं बहुत सारे आईटीशियन है, और साउथ का एक ऐसा सेंटर है साई का जहाँ पे एनसीयूए है, और स्पोर्ट्स साइंस सबसे पहले यहीं पे स्थापित किया था। तो कई कई सेंटर एनसीयूए हैं यहाँ पे, और जो हमारे स्टार हॉकी टीम है वो उनके नेशनल प्लेयर्स वो यहीं ट्रेनिंग करते हैं। और ये रेंज की खासियत ऐसा है, हम 1997 पे मैं खुद यहाँ पे नेशनल गेम्स हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और उससे और आज की रेंज में बहुत चेंजेस हो गए हैं। अब इन खिलाड़ियों के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया था कि गौरी शॉरेन हैं, जो कि गुलाबी कॉस्ट्यूम में थी, और इन और ये खिलाड़ी के है बारे में। बरसा सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। और बरसा सिंह जो है ये इस समय खेलो इंडिया की एनसीयूए स्कीम के तहत दिल्ली में जो करनी से शूटिंग रेंज है वहाँ पे खेलो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, वहाँ उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और कई खिलाड़ी इसमें ऐसे हैं जो पहले ही खेलो इंडिया की जो स्कीम है उससे वो उस बेनिफिट लेके आज सेकंड अपने आप को प्रमोट किया है। मैं कह सकता हूँ कि पहले यूथ गेम में थे, आज ये यूनिवर्सिटी खेल रहे हैं। और दुबे साहब, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय खिलाड़ी कितने शॉट लगा रहे हैं। अभी ये साइटिंग सीरीज चल रही है इनका, सीरीज चल रही है इनका। साइटिंग सीरीज में इनको 5 शॉट चलाना है, अपने गन को सेट करना है। और यहाँ पे आपको 7 सेकंड के लिए रेड लाइट जलती है और 3 सेकंड के लिए सिर्फ ग्रीन लाइट जलती है। तो उसके अंदर आपको एक शॉट रिलीज़ करना है। तो कोई खिलाड़ी अपनी पिस्टल उसके पहले नहीं उठा सकता। जैसे ग्रीन लाइट जलेगी उसको लिफ्ट करके और शूट करना है। तो बहुत तो ज़्यादा 3 सेकंड रोमांचित। में 5 शॉट काफी मुश्किल काम है। नहीं, 3 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड शॉट का 3 सेकंड में 1 सेकंड चलेंगे। जी। और एक इवेंट होता है रैपिड फायर, उसमें 4 सेकंड में 5 शॉट चलते हैं। तो वो उसमें जब वो कंपटीशन अभी आने वाले दिनों में होगा तो बहुत ज़्यादा रोमांच उसमें भी होता है। तो अभी ये साइटर सीरीज़ इन खिलाड़ियों की हो गई है। अब ये सेफ्टी फ्लैग जैसे रेंजर सर ने चेक किया, और ये एक बार कमांड मिल जाता है लोड, तो खिलाड़ी जो मैगज़ीन है उसमें 5 शॉट अपना लोड कर सकते हैं। फाइनल में एक आपको रूल ये भी बता दूं, अगर किसी खिलाड़ी का गन माल फंक्शन हो जाता है या फायर नहीं हो पाता है तो उसमें उनको माल फंक्शन अलाउ नहीं होता। इसलिए खिलाड़ियों को खुद ही अपने वेपन के मेंटेनेंस करके रखना चाहिए। और यानी कि जो इवेंट चल रहा हो उसके दौरान खिलाड़ी का वेपन चेंज नहीं हो सकता। वेपन आप 1 मिनट आपको मिलता है, उसमें आप वेपन चेंज कर सकते हैं। अगर किसी खिलाड़ियों के पास अपना दूसरा स्पेयर वेपन होता है, जैसे आपने पिछले टोक्यो ओलंपिक में आपने सुना था कि मनु भाकर का गन जो है माल फंक्शन कर गया था। तो इस स्टेज पे खिलाड़ी अपने लिए एक गन की व्यवस्था रखते हैं। गौरी शिरोन फायरिंग पॉइंट जे पे, और उनके साथ हैं वर्षा। वर्षा सिंह है फायरिंग पॉइंट जी पे, और इनके साथ हैं ऋतुजा फायरिंग पॉइंट एफ पे, और पायल हैं फायरिंग पॉइंट आई पे। और इसमें प्रक्रिया में ये भी यहाँ से अब इनकी साइटिंग सीरीज़ ख़त्म हो गया है, फिर इनके स्कोर अनाउंसमेंट होंगे। और ये भी इसी प्रक्रिया से 4
राउंड चलाएंगे इन्हें और एक राउंड में 5 शॉट चलाना है। तो 20 शॉट के बाद हमें फाइनल 2 खिलाड़ी मेडल मैच के लिए सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे जो हमें हिट मिल रहा है, जो मैक्सिमम 9.7 के ऊपर जो खिलाड़ी हिट करता है तो उसको पॉइंट मिलते हैं। जी हाँ, टारगेट पर जो सर्कल है वो सर्कल में जितना भीतर तक निशाना साधते हैं खिलाड़ी, उन्हें सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। और कुछ खिलाड़ियों के निशाने सर्कल के बाहर भी चले जाते हैं तो फिर उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ स्क्रीन पर 4 खिलाड़ी और काफ़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर गुलाबी कॉस्ट्यूम में गौरी और ये आपके स्क्रीन पे टारगेट है, 7 सेकंड की रेड लाइट और उसके बाद 3 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट होता है। उसके साथ उसी टाइम शूटर को गन को लिफ्ट करके शूट करना है। आप इस रेंज के बारे में बता रहे थे, तो अभी ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रेंज को सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को प्रोक्योर किया है जर्मनी से, और आने वाले दिनों में बेहतरीन उपयोग इस रेंज का हो सकता है। और अब ये सभी वेपन शूटर अपने वेपन्स को रखती हुई और उन्हें खाली करती हुई, और उसके बाद जब ये निशाना लगाने के लिए जाएंगी तो तब फिर इन्हें एक बार फिर से उसको लोड करना होगा। काफ़ी हलचल यहाँ पर, लेकिन इन खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस है या फिर जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखते ही बनती है। सेम आइडेंटिकल स्कोर पे हमारे 2 खिलाड़ी, और अगले सीरीज पे हमें पता चलेगा कौन खिलाड़ी बढ़त बनाता है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि शूटिंग जो खेल है वो मेंटली बहुत डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका टाइमिंग क्या है। और आपकी आँख कितनी तेज़ है, और इसके अलावा जो आपका कोहनी का और बाजुओं का जो दम है वो कितना है, कितना स्थिर रहकर और स्थिर हाथ से आप शॉट लगा सकते हैं। जी जी, इसमें हर खिलाड़ियों की कॉन्सेप्ट जो है शूटिंग का ये है कि फिजिकल, मेंटल एंड टेक्निकल तीनों पे निर्भर करता है। और अब हमारी स्क्रीन पर ये जो वर्षा सिंह शूटर हैं, हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पायल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और ऋतुजा महाराष्ट्र से, और गौरी पंजाब से हैं। और गौरी पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन पर कई सारे पेरेंट्स और टीममेट्स जो इस मैच को देख रहे हैं और अपनी टीम के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं। और अब यहाँ पर जिस तरह के रिजल्ट हैं तो ऋतुजा सो बता ऋतुजा दे। फर्स्ट रैंक पे अभी चल रही हैं 8 अंकों के साथ, वर्षा सिंह 6, गौरी सिरोन सेम आइडेंटिकल स्कोर 6, और पायल 4 अंक हैं, जो अभी अगले सीरीज में इनके रैंक में क्या उछाल आता है उस हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा समय खिलाड़ियों को आराम के लिए भी मिल जाता है जब लगातार वो निशाना लगाती हैं। सेकंड सीरीज अभी तक समाप्त हो चुकी है और कुछ परिणाम भी हमारे पास आए हैं, और बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि जो मेडल की दौड़ है उसमें कौन से आखिरी 4 खिलाड़ी हैं, क्योंकि एलिमिनेशन भी खिलाड़ियों का चलता रहेगा। जी सर, जैसे कई खिलाड़ी आपके बीच में ऐसे भी आए हुए हैं, और इनमें से कईयों का सिलेक्शन जो है अभी आगामी एशियन आईएसएसएफ गेम्स। वर्ल्ड कप शूल में हो रहा है, जी जूनियर जी जी। कंपटीशन। तो ये खिलाड़ी यहाँ मैच करके तुरंत चले जाएंगे, और इनका दूसरा इवेंट है मिक्स इवेंट के लिए फिर वापस आएंगे। तो ऐसे सामंजस्य बना रहे हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है कि यूनिवर्सिटी गेम खेलें, खेलो इंडिया में खेलें। और यहाँ पर दुबे साहब भविष्य में इसी साल एशियाई खेलों का भी आयोजन होना है, तो हो सकता है कि इस बार तो इन्हें मौका ना मिले, लेकिन भविष्य में इन्हीं खिलाड़ियों को वहाँ जाकर खेलना है। जी नहीं, मौका तो प्लेटफॉर्म आप सिलेक्शन ट्रायल होते रहेंगे। हो भी सकता है कि कोई खिलाड़ी यहाँ जगह भी बनाए, जी। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से सीखने के बाद
और यहाँ खेलने के बाद हम वो मुकाम उनको देते हैं, वो प्लेटफॉर्म दे रहा है खेलो इंडिया कि जो आप ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में जिस सज्जो साज के साथ आप वहाँ पहुँचते हैं, तो वैसा ही हम इस टूर्नामेंट के जरिए उनको ये आभास कराने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत उत्सुकता के साथ खिलाड़ी स्क्रीन की ओर देखते हुए कि कितने पॉइंट उन्हें जी जी, कितने मिलेंगे। पॉइंट उन्हें मिले हैं, और कौन सा यहाँ खिलाड़ी पर 2 मेडल मैच के लिए जाने वाला है। तो जितने भी ऑडियंस है हमारी और खिलाड़ी, सब की निगाहें स्क्रीन पर। थोड़ी देर का समय ज़रूर मिला है खिलाड़ियों को। कुछ खिलाड़ी यहाँ पर हताश भी हैं, शायद उन्हें अंदर से कहीं अंदेशा है कि वो कहीं एलिमिनेट ना हो जाएं। और ये है पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों का दल, बड़ी उत्सुकता के साथ खिलाड़ियों के प्रशंसक और समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ उनके परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये है गौरी शरण, पंजाब यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी जो गुलाबी कॉस्ट्यूम में है। और ये है पंजाब का कोचिंग स्टाफ। हम अपने दर्शकों को बता दें यहाँ कि पंजाब के बंगा सर 4 खिलाड़ी। निशानेबाजों ने यहाँ पर विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। सो रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। ऋतुजा बड़ाडे 10 अंकों के साथ प्रथम आई हैं और दिल्ली की वर्षा सिंह वो सेकंड, उनका भी सेम आइडेंटिकल स्कोर है। और पायल और गौरी शिरोन भी सेम आइडेंटिकल स्कोर के साथ थर्ड एंड फोर्थ रैंक मिला है। सो यहाँ से वर्षा एंड ऋतुजा मेडल मैच की तरफ जाएंगे और बाकी जो हमारे 4 खिलाड़ी दोनों रिले से एलिमिनेट तो हुए हैं। सीधी सी बात यह है कि गौरी शरण के लिए यहाँ मुश्किलें पैदा हो गई है। बेंगलुरु के इस साई शूटिंग रेंज पर 25 मीटर पिस्टल विमेंस का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। और थोड़ी ही देर में पता भी चल जाएगा कि किस खिलाड़ी के पास कौन सा पदक गया है। फिलहाल फाइनल्स में 4 खिलाड़ी जिस तरह से एलिमिनेट हुई हैं, बाहर हुई हैं, और उसके बाद 4 खिलाड़ियों के पास मौका है कि वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज पर निशाना लगाएं। इनमें शामिल है पंजाब यूनिवर्सिटी की अर्शदीप कौर, तिलक महाराष्ट्र विद्यालय की ऋतुजा बदादे, और इसके अलावा वर्षा सिंह है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की हैं इशनीत औलख। कुछ खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच भी चुकी हैं अपने एमिनेशन के साथ। अब ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण होंगे जब इनके दिलों की धड़कनें भी थोड़ा बड़ी होंगी, लेकिन अपनी नर्व पर जो खिलाड़ी कंट्रोल करेंगी तो फिर उन्हें आसानी होगी यहाँ पर पदक जीतने में। अंतिम 4 खिलाड़ी, और मेडल जीतने से पहले उनके लिए ये परीक्षा की काफ़ी घड़ी कि वो किस तरह के निशाने लगाती हैं। और अब जो खिलाड़ी हैं वो उस बॉक्स में पहुंच गई हैं जहां से वो 25 मीटर दूरी तक का पिस्टल का निशाना लगाएंगी। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इनमें शामिल हैं अर्शदीप कौर, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की खिलाड़ी। और जब फाइनल्स के लिए 8 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान हुआ तो उसमें उनकी पहली रैंकिंग थी। उन्होंने अपनी रैंकिंग को काफ़ी हद तक प्रमाणित किया। ऋतुजा बता दे, उन्हें दूसरी रैंकिंग हासिल थी 563 स्कोर के साथ। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी अपनी जो रैंकिंग थी उसको सिद्ध किया। और वर्षा सिंह हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और इशनीत। यहाँ पर थोड़ा सा ताज्जुब हुआ जब अरिहा अग्रवाल
जिनकी तीसरी रैंकिंग थी और 562 का उनका स्कोर था, लेकिन वो एलिमिनेट हो गई। अब ये है वो दौर जिसका किसी भी खिलाड़ी को इंतज़ार रहता है, और ये है पदक की फाइनल दौड़। ये गोलियों की आवाज़ आपने सुनी, और यहाँ पर अपने निशाने लगातार लगाती हुई 10.7 का स्कोर स्क्रीन पर दिखाई दिया, तो ये काफ़ी बेहतरीन निशाना माना जा सकता है, अच्छा शॉट माना जा सकता है। अपने पिस्टल को थामकर 25 मीटर की दूरी पर निशाना साधते हुए ये स्क्रीन पर थी वर्षा सिंह। और फाइनल्स में मुकाबले शुरू होने से पहले उन्हें चौथी रैंकिंग थी। महिला खिलाड़ी अपने वेपन्स को खाली करते हुए किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके पिस्टल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और अब चाहे वो नेशनल राइफल एसोसिएशन हो या फिर भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर के खिलाड़ियों तक तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। नाइन 9.2 का स्कोर। ये स्क्रीन पर अपने देखते हुए खिलाड़ी मॉनिटर करते हुए कि उन्हें कितने अंक मिले हैं। देखिए कितना एकाग्र होकर खिलाड़ी को निशाने साधने पड़ते हैं। काफ़ी मुश्किल होता है ज़्यादा से ज़्यादा अंक जुटाना, लेकिन कड़े अभ्यास के बाद खिलाड़ी इस परिस्थिति तक पहुंच जाते हैं कि वो दमदार प्रदर्शन कर सके। किसी तरह का कोई तनाव या घबराहट इन खिलाड़ियों के चेहरे पर नहीं, जो बता रहे हैं कि काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने निशाने लगाए हैं। थोड़ी देर बाद किस खिलाड़ी के नाम कितना स्कोर रहा, ये परिणाम भी आपके पास होगा। इन्हें अभी एक और राउंड से गुजरना होगा। बहुत कम सेकंड में ही इन्हें अपने शॉट लगाने का मौका मिलता है। जाहिर सी बात है कि ज़रा सा हाथ हिला और बड़ी गलती हुई। पूरा मनोयोग, एकाग्रचित भाव, सदैवे हाथ। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में ये मुकाबले जारी हैं। साई शूटिंग रेंज, और आपके सामने स्क्रीन पर 25 मीटर पिस्टल विमेंस का फाइनल मुकाबला
जारी, और बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा कि किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल अपने नाम किया है। 8 महिला खिलाड़ियों के फाइनल्स के शुरू होने से पहले उनकी पहली रैंकिंग थी, और उन्होंने अपनी रैंकिंग को बिल्कुल सही साबित किया है, और अभी भी इस फाइनल्स मुकाबले में अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं। चार खिलाड़ियों के बीच 25 मीटर पिस्टल विमेंस फाइनल मुकाबले में पदकों के लिए जोरदार टक्कर चलती हुई। एक एक निशाना जो सही होगा वो इन्हें पदक के करीब ले जाएगा। वर्षा सिंह पहली पोजीशन पर पहुंच गई हैं, उनके पास 7 पॉइंट हैं। तो निशाने अगर सही लगते हैं तो फिर स्कोर बढ़ता रहता है, लेकिन अगर निशाना गलत लगे तो स्कोर घटता रहता है। यहाँ पर 10E पर, बल्कि 9D पर निशाना लगाया, और खिलाड़ी के ठीक सामने मॉनिटर है जहां से उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कितने पॉइंट मिले हैं। दिल की धड़कनें तो ज़रूर इनकी बड़ी होंगी, लेकिन काफ़ी नियंत्रण भी ये रख रही हैं। देखते हुए मॉनिटर पर कि उन्हें कितने पॉइंट मिले हैं। एक हल्की सी तिरछी सी निगाह से 25 मीटर की दूरी जो टीवी स्क्रीन पर काफ़ी कम लगती है, लेकिन दरअसल शूटिंग रेंज पर जो 25 मीटर की दूरी है, खासकर पिस्टल के मुकाबलों की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल के खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर 25 मीटर पिस्टल महिलाओं के मुकाबले हैं। इशनीत जो कि नंबर रैंक पर हैं, उनके 10 पॉइंट, वर्षा सिंह के 9 पॉइंट हैं। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, और ये बताता है कि जो परिणाम हैं वो लगातार बदल रहे हैं। काफ़ी अच्छी वापसी की है यहाँ पर वर्षा ने। दम साधे हुए खिलाड़ी की आंखों से देखा जा सकता है कि वो कितना एकाग्र हैं, लेकिन उनकी नज़र लगातार मॉनिटर पर भी है, जिससे उन्हें पता चलता रहता है कि उन्हें कितने पॉइंट मिले हैं। पच्चीस मीटर पिस्टल वुमेन्स फाइनल। आप देख सकते हैं कि न केवल सधी हुई नजरें हैं, बल्कि ठीक कंधे उठे हुए और समानांतर बाजू। तो ये है वो पोजीशन जिसके आधार पर खिलाड़ी सटीक निशाने लगाते हैं, और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ 25 मीटर पिस्टल विमेंस फाइनल में।
10.1 का स्कोर। यहां पर उससे भी ज्यादा 10.4 का स्कोर। तीन खिलाड़ी यहां पर रह गई हैं और बाकी सभी खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुकी हैं। 8 में से केवल 3 खिलाड़ियों तक ये फाइनल मुकाबला पहुंच चुका है, जिसमें शामिल हैं इशनीत, अर्शदीप कौर और वर्षा सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी। दिल्ली की चुनौती को कहां तक ले जा पाती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इशनीत, अर्शदीप और वर्षा सिंह के बीच स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। जो बाहर हुई हैं खिलाड़ी फाइनल से वो हैं ऋतुजा, इसके अलावा पायल, संस्कृति, गौरी, अरिया अग्रवाल। कुल मिलाकर 8 खिलाड़ियों ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। 10.4 बहुत ही जबरदस्त स्कोर। वर्षा सिंह देखते हुए अपने मॉनिटर पर कि उन्हें कितना स्कोर मिला है। थोड़ा सा मुंह उन्होंने बनाया, 9.6। तो इससे पहले जो खिलाड़ियों को 10 से ज्यादा पॉइंट मिल रहे थे तो उनके चेहरे पर काफी मुस्कुराहट थी। और इशनीत के पास हैं 16 पॉइंट, वर्षा सिंह के पास हैं 11 पॉइंट और अर्शदीप कौर के पास हैं टोटल 10 पॉइंट। तो तीसरी पोजीशन पर रही हैं अर्शदीप कौर, ये साफ स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो अर्शदीप कौर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की खिलाड़ी हैं, अपने प्रदर्शन से शायद उन्हें थोड़ी सी निराशा, तीसरी पोजीशन उन्हें मिली है लेकिन शायद इन्हें कुछ और ज्यादा की उम्मीद थी। अब इशनीत और वर्षा सिंह के बीच मुकाबला। इशनीत अपने आप को कंसंट्रेट करते हुए उनके पिस्टल से गोली निकली। 9.4 का स्कोर। और ये है वर्षा सिंह मॉनिटर पर देखते हुए 10.0। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। थोड़ा सा दबाव जरूर यहां पर वो बनाएंगी। वर्षा सिंह 10.9 और भी शानदार प्रदर्शन। बहुत ही जबरदस्त निशाना। और यहां पर थोड़ा सा निराशा प्रकट करते हुए अपने प्रदर्शन से शायद खुश नहीं है, लेकिन मॉनिटर पर जो स्कोर आएगा वो बताएगा कि किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। थोड़ी सी उत्सुकता सबके बीच, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तालियां बजाई जा रही हैं तो ऐसा लगता है कि शायद वर्षा सिंह की जो स्थिति है वो शायद ज़्यादा मजबूत है। और इशनीत ये हैं 18 पॉइंट, वर्षा सिंह के हैं 15 पॉइंट। इशनीत के चेहरे की मुस्कुराहट और जिस तरह से उनके समर्थक तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि 18 पॉइंट उनके पास, और यहां पर अपने प्रदर्शन से बहुत ही संतुष्ट
और उन्हें जो उनकी साथी खिलाड़ी हैं वो भी बधाइयां दे रही हैं। अर्शदीप कौर जैसा कि तीसरी पोजीशन उन्हें मिली थी, तो यहाँ पर अभी जिस तरह से अंकों का निर्धारण हुआ है उसके आधार पर इशनीत कौर पहले स्थान पर रही, वर्षा सिंह दूसरे और अर्शदीप कौर तीसरे स्थान पर रही। तो इस तरह से ये 25 मीटर पिस्टल विमेंस का मुकाबला यहाँ पर जिस अंदाज में हुआ उसके आधार पर जो निर्णय आपके सामने है, इशनीत 18 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन पर, वर्षा सिंह 15 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन पर, और उसके बाद अर्शदीप। तो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक के मुकाबले यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। बहुत अनप्रेडिक्टेबल था बिकॉज क्वालिफिकेशन में इतना अच्छा नहीं गया मेरा, तो बट एनी हाउ थोड़ा टेक्निक पे ध्यान दिया तो मैंने कुछ सोचा नहीं था। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग, मैंने खड़े होके जस्ट अपनी टेक्निक फॉलो की, कुछ भी नहीं था माइंड में, तो इट्स व्हाट अनप्रेडिक्टेबल था। हाँ, आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ तो लेके जाएगी, क्योंकि साथ में अगर हम टीममेट्स हों तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये बहुत अच्छा है यूथ के लिए, बहुत मोटिवेशनल है क्योंकि सब इंटरेस्ट लेते हैं और काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है खेलो इंडिया का, तो अच्छी मोटिवेशन मिलती है आगे के लिए। अभी ट्रायल्स के इंडिया टीम के ट्रायल्स तो दे रही हूँ, तो उसमें है कि इंडिया टीम में आ जाऊँ, स्क्वाड में आ जाऊँ, तो वर्ल्ड कप्स देन इंटरनेशनल्स खेलूँ, इंडिया के लिए गेम में डेफिनेटली कुछ करेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बड़े लेवल पे जीतना छोटी बात नहीं होती, सबका ड्रीम होता है, मेरा भी था और मैंने वो ड्रीम मेरा पूरा हो गया एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अलग अलग जगह पे जीतेंगे तभी हम अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस कर पाएंगे। एक अपने होम ग्राउंड पे जीतना बहुत इजी फील होता है, पर दूसरे होम ग्राउंड पे आना, दूसरी जगह पे आके जीतना अच्छा लगता है कि हाँ, हम दूसरे जगह के लिए, दूसरे एनवायरनमेंट के लिए भी रेडी हैं। फाइनल में कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, मुझे बस अपनी परफॉर्मेंस देनी थी। वो अपनी परफॉर्मेंस देने आए थे, मैं अपनी परफॉर्मेंस देने आई थी। उन्होंने अपना बेस्ट करा, मैंने अपना बेस्ट करा, बस जिसकी जैसे परफॉर्मेंस हुई उस हिसाब से उन्होंने मेडल जीत लिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया गेम्स दोनों ही बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। मैं खेलो इंडिया गेम्स भी खेल के आ चुकी हूँ एंड अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी मैंने पहली बार खेला है। दोनों में बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट्स था, दोनों में बहुत फैसिलिटीज़ थी, बहुत सपोर्ट मिला, हर चीज़ की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, आगे से आगे सब चीज़ मिली। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारी परफॉर्मेंस के लिए, हमें इंटरनेशनल मैचेस के लिए तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, स्कीम्स लेके आ रही हैं आगे, ताकि हम आगे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकें। सबसे बड़ा सपना हर किसी का ओलंपिक होता है। अभी आने वाला मेरा सपना मेरे आने वाला वर्ल्ड कप का मैच है। उसके बाद फिर जो जैसे परफॉर्मेंस होती जाएगी उसके हिसाब से मेरा हर एक नया मैच मेरा सबसे बड़ा सपना होगा। हर एक मैच, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब एक मैच जीतना और उसमें अच्छा करना एक सपना ही होता है। हर जो सीरियस खिलाड़ी होता है उसका जो सपना होता है वो तो ओलंपिक्स ही होता है। ऐसे ही मेरा भी ओलंपिक्स गोल्ड है सपना। तो ये एक स्टेज था खेलो इंडिया का। इसके बाद जो प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है खेलो इंडिया और गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें सिलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट हो जाता है प्लेयर्स की तरफ। खेलो इंडिया And the winner of the bronze medal representing Punjab University, Patiala. Please put your hands together once again for Arshdeep Kaur, ladies and gentlemen. Inviting Mr. Venugopal to do the honors here. Mr. Venugopal and Ms. Tripti Murugunde. Batting the second place, we have the winner of the silver medal representing Delhi University. Please put your hands together for Varsha Singh. At the Khelo India University Games 2021, representing Punjab University, please put your hands together for Ishneet Aulak. Ishneet Aulak, ladies and gentlemen, congratulations. Ms. Tripti Murugunde to present the state souvenirs to the winners here.
Let us give a huge round of applause to all the winners out here. Come on, everyone. खेलो इंडिया, साथ में हैं हम. All the best to all of you. Congratulations. Thank you very much.